भगवान की हर व्यवस्था का स्वागत कीजिए, जीवन का मंत्र बना लो, क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है उसमें हमारा नुकसान कम, हमारा लाभ ज्यादा लिखा रहता है। ठीक है ना? उसकी हर व्यवस्था का लो, ठीक है। उसने सबको अपनी अपनी किस्मत के अनुसार दिया है। वो चींटी को कण देता और हाथी को मण देता है। अरे माँ के पेट से बच्चा बाद में बाहर आता है, उसके लिए दूध पहले पैदा करता है। इससे तकड़ी उसकी क्या व्यवस्था होगी? माँ के पेट से बच्चा बाद में बाहर आता है और उसको पीने के लिए दूध पहले पैदा होता है, जिसकी इतनी तकड़ी व्यवस्था है। आज से मन बना लो, मैं हमेशा क्या नहीं वाह कहूंगा। ये सब व्यवस्था उसकी तकड़ी है। एक लड़का जंगल में, बादल आए हुए थे और ऐसे ही लेटा हुआ था। अचानक उसके मन देखा उसने कि आसमान में चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया के पंख लगे हैं और वो यूं 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 उड़ रही है। इतने में उसके पास से एक भैंस गुजरी। कौन गुजरी? भैंस गुजरी। तो उसके मन में क्या आया, भगवान तो ने चिड़िया को तो पंख दिए, ये भैंस को पंख क्यों नहीं दिए? क्या मन में आया? भगवान तो ने चिड़िया को तो पंख दिए, भैंस को पंख क्यों नहीं दिए? वो इतना सोच ही रहा था, इतने में चिड़िया ने ऊपर से बीट कर दी। कहां आके गिरी? होठ पर। इधर ठुड्डी और होठ पे आके गिरी। कहां? ठुड्डी और होठ पे आके गिरी। उसने कहा भगवान आज पता लग गया तूने भैंस को पंख क्यों नहीं दिए। उसकी हर व्यवस्था बड़ी तगड़ी व्यवस्था है मेरे भाई। और जो व्यक्ति उसकी व्यवस्था का आनंद लेना सीख लेता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जीवन जीना इतना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए जीवन में आने वाली चोट, जीवन में आने वाला नेगेटिव वातावरण, अगर व्यक्ति ये बात मन में बना ले, मुसीबत तो हर जिंदगी में खड़ी है, पर जीवन की बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बोलो 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 बड़ी है। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, दूसरा मंत्र दे रहा हूं। पहला क्या कहा? आह नहीं, आह नहीं, आह नहीं। जिंदगी में दूसरी बात ले लो, कभी भी किसी की खामी मत देखो, जब भी देखनी है तो खासियत देखो। मुझसे बोलो, मुझे पता है आप बाहर जाके भूल जाएंगे, इसलिए मुझसे बोल लो। क्या नहीं देखो? खामी मत देखो। क्या देखो? क्योंकि खामियां हम में भी है और खूबियां दूसरों के पास भी है। जब भी देखना हो, जीवन को आनंद भरा मीठा मधुर बना, क्योंकि जब जब किसी कमजोरी देखते ना, हमारा मन कमजोर हो जाता है। ओ एडो, ओ एडो, ओ एडो, ओ एडो। नहीं 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 नहीं, अपनी दृष्टि को ठीक कीजिए, सृष्टि अच्छी हो जाएगी। अपनी मानसिकता को ठीक कीजिए, दुनिया अच्छी हो जाएगी। अपने नजरिए को ठीक कीजिए, नजारा अच्छा हो जाएगा। करके देखिए। आप जिनमें आज तक कमी देख रहे हैं ना, अपने मन को केवल सकारात्मक भी पॉजिटिव बनाइए और तय कीजिए, मैं किसी में कमी नहीं देखूंगा, मैं हमेशा दूसरे में क्या देखूंगा। आपको लगता है ना आपकी बहू एड़ी है, एड़ी है, आज से केवल 24 घंटे के लिए प्रयोग करना। कल आप 8:45 बजे फिर आएंगे, तब तक के लिए केवल आपके पास 22 घंटे हैं और 22 घंटे के लिए प्रयोग करके देखना और ये देखना, मैं 22 घंटे तक अपनी बहू की हर अच्छी चीज देखूंगी। हाँ हाँ नहीं, मारी बहू ने खाड़ो बनावना तो आवे को नहीं, पर गाड़ी चलावनी तो आवे। अच्छी बात है ना? पता है? नहीं तो आप ऑटो वाले ढूंढते रहता, ओ ऑटो वाले, ओ ऑटो वाले, ओ ऑटो वाले, ओ टैक्सी वाले। नहीं 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 नहीं, आपकी बहू ने झट से गाड़ी चलाई, लेकर आ गई। एक चीज है ना उसमें खासियत। हाँ, मानता हूं कि आपकी बहू को सिलाई तो नहीं आती, पर आपका मोबाइल अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको तो फटाफट फटाफट ठीक करना आ गया ना, आता है ना। पॉजिटिव बनिए। मानता हूं कि आपकी बहू को हो सकता है खाना बनाना तो पूरा नहीं आता होगा, पर फिर भी अगर 4 लोग बाहर के आ गए हैं तो उनको परोसदारी करने का तो आनंद ले लेती है ना। हर गतिविधि को पॉजिटिव बना कर देखिए। अरे मेरी अच्छी माताओं, केवल आप मन को पॉजिटिव बनाएंगे। आपको लगता है ना मारी बिंदनी एड़ी है, एड़ी है, एड़ी है, एड़ी है, आज से मन ने पॉजिटिव बनाओ। आप बिंदनी आई नहीं, जरा लोग आप बेटे ने कंवर सा कहवा, नहीं तो अभी तक कंवरा साहब कहता है ना। ए थारा कंवर साहब कहीं कहलाऊं अभी कंवरा साहब। लोग तो बेचारा 35-35 साल हो गया, नाकोड़ा भेड़ चक्कर काट रहे, बाबू जी मारो ब्याह हो तो न्याल हो जाऊं। गजबरी दुनिया है। जिक्र नहीं हो वो रो रहे मारो हो जाओ तो न्याल हो जाऊं, और जिक्र हो गयो वो रो रहे मारो क्यों हो गयो। आज से मन को पॉजिटिव बनाओ। जब आपको लगे ना आपकी सासू माँ में ये कमी है, ये कमी है, मेरी एक महिला वो हाथ खड़ा करो। मैं आपको बता दूं, आपकी सासू माँ ने आपको कुछ नहीं दिया। मैं भी कहता हूं क्या दिया? सारा सोना खुद के पास रखा हुआ है, चाबियां खुद के पास रखी हुई है, घर की मालकिन खुद बनी हुई है, अपनी मनमर्जी चलाती है, फिर भी आपकी सासू माँ ने एक महान काम किया है। बताऊं बताऊं
अच्छा, कोई एक महिला हाथ खड़ा करो जो अपना पति पीहर से लेकर आई हो। कोई एक। अरे कोई तो करो ना भाई, अपने पीहर के दिन भर गाथा है। एक महिला हाथ खड़ा करो जो दावा करे मैं अपना पति पीहर से लेकर आई। तो अब मेरी बात पर हाथ खोलकर ताली जरूर बजा लेना। आपकी सास ने आपको कुछ नहीं दिया, पर ये सिर पर बोलो बोलो सुहाग का, सौभाग्य लगाने का गौरव इसी सासू मां ने दिया है। इसलिए ये सास नहीं, हमारे जीवन की आस है, मन का विश्वास है। किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है। तो दूसरा मंत्र क्या लाए जीवन के लिए? आज से मैं कभी किसी की क्या नहीं देखूंगी? खामी नहीं देखूंगी। कमियां किसमें नहीं है बताओ? दूध का धुला कौन है? जो भी दूसरे में कमी देखता है ना, एक बार आईने में जाके खुद को देख लो, पता लगेगा उसमें 4 कमियां हैं तो हमें 8 कमियां भरी हुई है। पर आदमी की आदत है, वो जब भी कमियां देखता है तो दूसरों की देखता है, दूसरों में खामियां निकालता है, दूसरों की कमियां निकालता है, और परिणाम जिंदगी दुखी हो जाती है। आज से तय कर लो, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं देखूंगा। एक काम करो, कमर सीधी करो, मुट्ठी लो सामने, ऐसे लो। देखो जिंदगी में हमें क्या मिलता है, मैं आपको बता रहा हूं आज खास बात। जिंदगी में वो नहीं मिलता जो भगवान देता है। क्या मिलता और कैसे मिलता है, राज खोल रहा हूं। यूं करो, कुर्सी वाले भी कर लो, कमर सीधी कर लो पहले। लाओ हाथ खोलो। सामायिक में भी कर सकते हैं, महाराज साहब लोग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। यूं भरो। चलो, सबकी अंजलि हो गई। अब मैं कुछ काम करता हूं, और काम ये कर रहा हूं, आपकी अंजलि में 100 ग्राम गुलाब जल डाल रहा हूं। 100 ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत सारे लोग हैं, 2000 लोग हैं। 100 ग्राम के लिए तो फिर मुझे 5 क्विंटल मंगाना पड़ेगा। 50 ग्राम। चलो वापस, मैं आप सबके हाथ में 50 ग्राम गुलाब जल डाल रहा हूं। क्या डाला है? क्या डाला है? पक्का एहसास करो, गुलाब जल आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, इस गुलाब जल को आसमान में उछालना, सब एक साथ या। अब देखो आप पर क्या आया, क्या खुशबू आई है, क्या आई है? अरे अपन तो भावे भावना भाविए, और भावे दीजिए दान, और भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। यहां तो भावनाओं में भाव से मुक्ति पा लेते हैं लोग, ठीक है ना? तो एक बार दोबारा कर लो। चलो, मैंने 50 ग्राम गुलाब जल डाला है, एक बार दोबारा करो। 1 2 3 वाह! क्या आया? वापस। अब सावधान, मैं नई चीज डाल रहा हूं। 50 ग्राम ढूंढ डाल रहा हूं, मिट्टी। क्या डाल रहा हूं? मिट्टी। डाल लो, खुद ही डाल लो, मैं क्यों डालूं? भर के यूं किया, हाथ में डाल लिया। वापस भाई 1 2 3 या! वापस गुलाब जलाया। क्या आया? बस जीवन में याद रखना, जब हम दूसरों पर गुलाब जल डालते हैं तो ईश्वर हम पर गुलाब जल डालता है, और जब हम दूसरों की धूल उड़ाते हैं तो भगवान हमारी धूल उड़ाते हैं। यहां तो हर चीज बोलो 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 लौट कर आती है। एक बार एक घर में कहीं हो, बड़ो मकान था, और घर में 4 बिंदनियां थी। कितनी थी? 4 बिंदनियां। चारों एक चीज ढाल ली, माने अलग अलग गुण है। माँ का चौका अलग अलग जली, गैस अलग अलग जली। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि लोग कितना नादान हुए। थोड़ा सा साल शादी रहा हुए और आप अलग अलग होने सोचना। मेरे भाई, अलग हो जाओगे तो नमक भी महंगा पड़ेगा, और साथ रहोगे तो शक्कर भी सस्ती पड़ेगी। तो उन्होंने क्या तय किया? चारों देरानी जेठानी को क्या होना? अलग होना। आज ही आज, कल सुबह नहीं तो खाना पानी बंद, हम कोई किचन में काम नहीं करेंगे। अब बेचारे पतियों ने बहुत समझाया, यार 2 महीने का इंतजार करो, मकान लेते हैं, अलग होते। नहीं, आज की रात अंतिम रात, बस यही रात अंतिम, यही रात बारी, हमारा बंटवारा हो जाना चाहिए। पति लोग फटाफट गए शाम को, और वो आते ना, क्या कहते हैं उसको, लकड़ी का क्या कहे बाप जी, पार्टीशन डालने के लिए, वो प्लाई बाजार से जाकर के, प्लाईवुड की दुकान से जाकर के प्लाई लेकर आ गए। सीधा साधा 8 प्लाइयां यूं लगाई, 8 प्लाइयां लूं लगाई। कितने कमरे बन गए? 4। ऊपर कुछ नहीं लगाया, उनको तो केवल अलग अलग होना था ना, ऊपर भली एक जैसा रहे, नीचे अलग अलग होना। 4 घर हो गए, चारों बड़ी खुश थी, हमारी इच्छा पूरी हो गई, बस हम अलग अलग हो गए, बस हम आज से अलग अलग हो गए। अगले दिन 5 बजे बड़ी वाली बहू की नींद खुली। बहुत ध्यान से सुनना, किस तरह ईश्वर हमें हर चीज लौटाता है और देता है। बड़ी वाली बहू की 5 बजे आंख खोली। उनकी बगल वाली बहू से क्या थी? क्या करो ना, यूं आपने तो कईयों से कर रखी है ना, मेरे तो काम भी नहीं पड़ा तो भी सिखा रहा हूं। क्या कर रखी थी? यूं। अब उसने सोचो क्या किया होगा। सुबह 5 बजे अपने कमरे का कचरा निकाला
और दुश्मनी किससे निकालनी है? सेकंड वाली बहू से। उसने क्या किया होगा? कचरा, ओम कचराय नमः करके क्या किया होगा? हैं? क्या किया? डाल दिया। 6 बजे उसकी नींद खुली। फटाफट करो ना, आप भी तो वही वाले हैं, कम थोड़ी हैं। 6 बजे उसकी नींद खुली तो उसने क्या किया होगा? कचरा निकाला। उसने कहा क्या बता, कचरा बहुत ज्यादा है। तो उसने क्या किया होगा? बुद्धि लगाओ। एक का दूसरे में गया और दूसरे का तीसरे में आ गया। 7 बजे तीसरे की नींद खुली, उसने भी कचरा निकाला। तो क्या किया उसने? चौथी वाले के डाल दिया। पहला का दूसरे में जाके डबल हो गया, दूसरे का तीसरे में जाके डबल हो गया, और तीसरे का चौथे में जाके 4 गुना हो गया। उसने कचरा निकाला, इतना सारा कचरा हो गया। अब उसने वापस क्या किया होगा? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। सब, हर आदमी सोचे ये जीवन का उपक्रम है, और ऐसे ही ईश्वर हमें हर चीज लौटाता है। पहली ने कचरा दूसरे को डाला, दुगुना बनकर तीसरे के गया, तिगुना बनकर चौथी के गया, और 4 गुना बनकर वापस। अगर पहली वाली ने दूसरे वाली के घर में गुलाब के फूल डाले होते तो 4 गुने फूल बनकर वापस उसके घर में आए होते। दुनिया में हर चीज, बोलो, लौट कर आती है। अगर भला चाहते हो, क्या करो? वो एक मेरी भावना अपन लोग बचपन में गाया करते थे, जिसने राग द्वेष काम आदि, कुछ लोगों को सुना होगा ना। उसमें बड़ी प्यारी पंक्तियां थी। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। याद है ना? देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। आगे बोलो, आगे बोलो। और बने जहां तक इस जीवन में औरों का। बस जिसने ये राज जान लिया ना, उसने जीवन जीना सीख लिया। बगीचे में एक युवक गया। सामने आम का पेड़, मीठे गुट। संबोधि धाम में भी मीठे आम के पेड़ लगे हुए हैं, जोधपुर में। तो ऐसा ही कोई मीठा आम का पेड़ लगा हुआ था, और युवक की नजर गई उन आमों पर। क्या मन हुआ होगा? क्या करेंगे आप? तोड़कर खा लो। युवक ने आम के पेड़ को देखा, मीठे फलों को देखा। किसने देखा? आंखों को। आंखें तो पेड़ तक जा नहीं सकती, कौन गया? पांव चल कर गए। अब पांव तो आम को तोड़ नहीं सकते, किसने तोड़े? हाथों ने तोड़ा। हाथ तो आम को खा नहीं सकते, किसने खाया? मुंह ने खाया। मुंह तो आम को मुंह में रख नहीं सकता, कहां गया? पेट में गया। आंख ने देखा, पांव चल कर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह में खाया, पेट में गया। इतने में ही माली की नजर पड़ गई। उसने उठाया कि मोटा डंडा। क्या क्या? भजीड़ से दौड़ के आया और मारने के लिए उसकी कमर 5-7 डंडे। डंडे कहां पड़े? मुझे एक बात बताओ, इस आम को खाने में कमर का क्या रोल है? कोई रोल है? ना वो उसने देखा, ना उसने खाया, ना चबाया, ना तोड़ा, पर डंडे किसको पड़े? पांव से चल के गया, आंख ने देखा, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पेट में गया, और डंडे कमर पे पड़ गए। और जैसे ही कमर पे डंडे पड़े तो आंसू कहां पर आए? आंख में आए। आम को सबसे पहले किसने देखा था? आंख ने देखा। यह प्रकृति की व्यवस्था है, हर चीज लौट कर आती है। आंख ने देखा तो आंसू भी आंख में। बच नहीं पाओगे, इसलिए अपने जीवन की अगर भलाई चाहते हो तो आज से तय कर लो, मैं हमेशा दूसरों का क्या करूंगा? बोलो, बोल लो, भला करूंगा। हाँ, तीसरा मंत्र जो आपको मैं जीवन में देना चाह रहा हूं, वो जीवन में जोड़ लीजिए, और वो है, मैं कभी भी। पहला मंत्र मैंने क्या दिया? आहा नहीं, वहां करेंगे। और दूसरा मंत्र क्या दिया? खामी नहीं, खासियत देखेंगे, क्योंकि दुनिया में दूध का दूल्हा कोई नहीं होता। लोग बड़े गजब के होते हैं, जब अमरूद खरीदते हैं ना तो मीठे देख के खरीदते हैं, और खाते हैं तो नमक मिर्ची लगा के खाते हैं। लोगों की आदत होती है। दूसरों के लोग हमेशा कमियां और कमजोरियां ही देखते रहते हैं। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए तो जरूर कीजिए, और वह अपने मन को थोड़ा सा उदार बना लीजिए। सबके काम आइए, सबका सहयोग कीजिए, सबके लिए अपने तन मन धन का एक हिस्सा न्यौछावर करने की कोशिश कीजिए। मेरे भाई याद रखना, कमाना हर कोई जानता है, पर किस्मत वाला होता है जो लगाना भी जानता है। कमाने के लिए भेजा चाहिए, पर लगाने के लिए कलेजा चाहिए। आप समझो कहीं संग में गए हैं, वहां पर 10 एसी रूम है, 10 कूलर वाले रूम है। आप क्या चाहेंगे? दौड़ के आगे जाएंगे, किस पे कब्जा करेंगे?
पाली के लोग भी ऐसे हैं क्या? मैंने यहाँ के लोगों को तो भला समझ रखा था। समझो, चलो यहां से आप नाकोड़ा का संघ लेकर गए, किसको लाभ दूं? ये संघ निकाल देगा। रात प्रभु जी खड़े हो जाइए, समझिए आपसे यहां से नाकोड़ा का संघ निकाला और रात में सोचा था भाई संबोधि धाम में बाप जी इतनी बार आए हैं, चलो अपन संबोधि धाम चलते हैं और रात्रि प्रवास संबोधि धाम में करते हैं। ठीक है, संघ आप जरूर निकाल लेना, मेरे मुंह से निकला है तो नाकोड़ा का, ठीक है ना। तो आप लेकर आए हैं करीबन 150 लोगों को, तो 150 लोगों के लिए कितने रूम चाहिए लगभग? करीब 36 रूम। क्या सेटिंग करके आए हैं? पहले से गिन के आए हैं क्या? साहब जी संघ का काम पड़ता रहता है और 4 जने एवरेज रूम लेके चलते हैं साहब जी। संबोधि धाम में हर रूम में 4 बेड ही लगे हुए हैं। बस वही एवरेज पकड़ा साहब जी। अच्छा, बड़े समझदार हैं। 36 रूम इनको जरूरत थी और वहां के प्रबंधकों ने कहा साहब रूम तो 36 मिल जाएंगे पर 18 कूलर वाले और 18 एसी वाले मिलेंगे। अब बुद्धि लगाओ, कूलर में किनको ठहराएंगे और एसी में किनको ठहराएंगे? बस सच बोलो, सच बोलो, आप अपने परिवार का संग लेकर गए हैं तो एसी में किनको ठहराएंगे और कूलर में किनको ठहराएंगे? ऐसा है साहब जी, इसमें असमंजसता हर समय बनी रहती है। तो आप पर क्या हम लोग करेंगे? पर्टिकुलरली ऐसा करते हैं, अगर परिवार का संग हो, जैसे कि किसी के घर से लेकर गए हो, तो उसमें जो अतिथि हो तो उनको तो एसी में ठहराते हैं और घर वाले कूलर में ठहरते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ईमानदार आदमी है। जैसे जवाई, कंवर साहब, बहन बेटियां, उनके सास ससुर, ये सब आएंगे, उनको एसी में ठहराएंगे और घर घर वालों को सोच समझ के इनके साथ जाना। आप घर वाले हैं कि जवाई है, पहले पता कर लेना। आपका नंबर कूलर में आ सकता है, ये मई का जून का महीना और जोधपुर, पहले पूछना भाई हम तुम्हारे जवाई हैं या घर वाले हैं। तो इन्होंने साफ सुथरा बताया भाई जवाई वगैरह हैं उनको डाल देंगे एसी में और हम घर घर वाले अभी एक रात का तो काम है, सुबह तो वापस पाली चले जाएंगे। अब क्या होगा? रात को 11 बजे वो जो कूलर में लोग हैं ना, वो गर्मी में हो कोई रात 0 तरीको जवाई ने तो सगला निकाल दिया एसी में। माने 5 बार फोन करियो थाने चालने नाकोड़ा चालने जन तुम्हें आया, माने तो कूलर में गाल दियो। अब वो कूलर वाले क्या निकाल रहे हैं? आपको क्या निकाल रहे हैं? तो सीधी गालियां निकालने लायक क्या? गालियां निकाल रहे हैं, कमियां बता रहे हैं। अब इन कूलर वालों को सुखी करने का क्या तरीका मैं बताऊं? अगर एसी वालों की करंट की लाइन कट जाए, बिजली चली जाए, तो कूलर वालों की लॉटरी खुल जाए। वाह वाह मजा आएगी, वाह वाह इन्हें तो गले आप पर तो बस कूलर बढ़िया पंखो चले आप पर, इतने मस्त हो जाएंगे। हम लोग दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, दूसरों के सुख में कभी सुखी नहीं होते हैं, इसलिए ईश्वर हमें सुख नहीं दे रहा है। समझ में आ गया ना? ये सोच बदल लीजिए। अब मन को थोड़ा उदार कर लो, मैं दूसरों को सुखी करके खुद को सुखी महसूस करूंगी। अब क्या होगा? कौन खुश हो रहे हैं? अब कूलर वाले, वाह आप तो कूलर बहुत चोखो। अब गाड़ियां कौन निकाले? ओह कहीं तरीको है? रात भर अब लाइट तो आवेगी नहीं, वॉचमैन ने कह दिया अब तो लाइट चली गई है, और ये काहे का एसी। अब इन एसी वालों को सुखी करने का क्या तरीका? हाँ बोलो बोलो, आप ही पाली के हो, कोई कम थोड़ी हो। अरे जोरदार तरीका बता रहा हूं, अपना मत लेना। और वो है कूलर वालों की अगर लाइट चली जाए तो एसी वालों की लॉटरी खुल जाए। वाह, अब आप सभी बाहर आ जाओ, रात भर बैठेंगे। हम बड़े गजब के हैं। अमेरिका में लाइट जाए तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं, जापान में लाइट जाए तो लोग फ्यूज चेक करते हैं। क्या कहा मैंने? अमेरिका में लाइट जाए तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं, और जापान में लाइट जाए तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, और इंडिया में लाइट जाए तो लोग पड़ोसी को चेक करते हैं। थारे है कहीं? थारे लाइट है? सच्ची कहो नहीं? कोई आप लोग मोबाइल फ्री में है तो अभी कोई बिजली कर फोन नहीं करके भी लाइट क्यों सीधो? अरे पप्पू पाकती लाइट आवे कि नहीं आवे? और पप्पू आने कह दिया लाइट नहीं है, अपने बड़ी शांति, वाह उन्होंने नहीं है, आप नहीं है, वाह वाह आई आई शाम तक आई तो आई। अपने प्रॉब्लम कब? बोलो बोलो बोलो, अपने प्रॉब्लम कब? पड़ोसी तो लाइट है और अपरे पापा ने फोन कर, अपने क्यों करी? खुद के लाइट नहीं है तो भी पड़ोसी के लाइट को देखकर जो आदमी खुश महसूस करता है, वही आदमी अपने जीवन को खुशियों भरा जीवन जी सकता है। मैंने इसीलिए कहा मन का थोड़ा सा क्या बतिया, क्या रही, उदार रखिए। और जो व्यक्ति अपने मन को उदार रखने में सफल हो जाता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। चलो अब एक एक लाइन में 4 मंत्र और देता हूं। नंबर 4था मंत्र दे रहा हूं, जीवन में जब जो परिवर्तन हो जाए उसे स्वीकार कर लो। समझ गए ना? ये बाल कोई एक दिन में नहीं उड़े हैं, परिवर्तन को स्वीकार कर लो। ये बाल कोई एक दिन में धौड़े नहीं होते हैं, परिवर्तन को स्वीकार कर लो। जीवन में जब जो हो जाए तय है। आज जिन बच्चों के लिए आप मर रहे हैं, कल वही बच्चे अपने बीबी को लेकर क्या हो जाएंगे?
जुदा हो जाएंगे। ये पहले से अपने दिमाग में रखो। जो व्यक्ति बच्चे की सेवा करते समय ये भाव रखता है कि बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, उसे बुढ़ापे में निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। परिवर्तन को स्वीकार करने की आदत डाल लो। सगाई के पहले तो लड़का आपको 20 बार फोन करता था, कठे हो, कहीं हो, किया है, कहीं है। सगाई और शादी के बीच है ना, और शादी होगी, 3 साल बीत गया, हमें तो फोन करो तो वो उठावे और कौन है ना? परिवर्तन को स्वीकार करने की आदत डाल। ये जी, अब आप उस समय दुखी होते हैं, उन समय तो 20-20 बार मैंने फोन करता, और हमें तो हमारा 20 बार फोन करूं तो उठावा कौन है। ना बाबा ना, ये पहले से दिमाग में रखो कि ये सब परिवर्तन, अरे मेरे भाई, जिंदगी में परिवर्तन होते रहते हैं। जिन कपड़ों को कभी अंग्रेजों के वाइसराय पहनते थे ना, कौन पहनते थे? अंग्रेजों के वाइसराय पहनते थे ना, आज हमारे हर बैंड बजाने वाला वही कपड़े पहन रहा है। परिवर्तन के लिए स्वीकार रहा है। हर बैंड बजाने वाला क्या वही कपड़े पहन रहा है। इसलिए आज से तन मन में संकल्प कर लो। ऋतुएं बदलती है, पत्ते झड़ते हैं, जिंदगी में परिवर्तन आता है। कभी आसमान पे थे, कभी जमीन पर है, लेकिन अपने आप को कभी, हर व्यवस्था को प्रभु का प्रसाद माना। हाथ जोड़ो तो तय कर लो, भगवान हर व्यवस्था तेरा प्रसाद है, तू जो कर दे मैं उसमें आनंद लूंगा। मैं वो नहीं चाहूंगा जो मैं चाहिए तू मुझे दे, वही दो जो मेरे जीवन में अच्छा होना हो। हर हालत में जो व्यक्ति अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करता है वो सुखी रहता है। नंबर 5वां मंत्र जीवन में डाल लो, और वह अपने नजरिए को हमेशा व्यापक बनाकर रखो। छोटी सोच मत रखो। कल ही बाप जी ने बताया था ना, छोटी सोच और खोटी सोच, ये हमारे जीवन की 2 कमजोरियां हैं। उड़ते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। इसलिए अपने जीवन में हार जाओ पर हार मत मानो। क्या कहा मैंने? हार जाओ पर जिंदगी में हार मत मानो। अपने नजरिए को हमेशा बड़ा रखो, अपनी मानसिकता को हमेशा बड़ा रखो। जहां जाओ ना, बड़ी सोच रखकर आप जाएंगे ना, तो आपको लगेगा सब मेरे हैं, और नहीं तो ए मारा ए मने घणी लोग आड़ के वे बाप जी मैं अमुक परंपरा रहा, मैं के थाका दुश्मन ना है नहीं बाप जी, मार के मैं उन्हें रहा। मुझे कोई आके कहता है ना, बाप जी मैं तेरा पंथी हूँ, बाप जी मैं थानकवासी हूँ, बाप जी मैं मुपत्ती वाला हूँ, बाप जी मैं मंदिर वाला हूँ, मैं उनको कहा करता हूँ हमारी एक खास इच्छा है। हम कई वर्षों से कह रहे हैं मैं मंदिर वाला हूँ, मैं तपागच वाला हूँ, मैं खड़तगच वाला हूँ, मैं थानकवासी हूँ, मैं तेरा पंथी, मैं दिगंबर श्वेतांबर हूँ। हमारे जीवन में एक इच्छा है, जब सब लोग आकर हमें कहे बाप जी मैं जैन हूँ। हो गया, बहुत हो गया। इस छोटी सोच ने हमें कोई बहुत ज्यादा अच्छा एक काम करते हैं। आज मतदान कराता हूँ, आप में कौन कौन लोग जो चाहते हैं कि संवत्सरी अलग अलग हो? जैन धर्म में जो संवत्सरी पर्व आता है ना, इस बार 1-1 महीने का फर्क है। पहले हाथ खड़ा करो, कौन कौन है जो चाहते हैं कि संवत्सरी अलग अलग हो? कोई एक हाथ खड़ा हो? नहीं, पक्की बात। अब दोबारा हाथ खड़ा करो, वे लोग कौन है जो चाहते हैं संवत्सरी सबकी एक हो? देखा 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 देखा, ये हजारों हाथ एक साथ खड़े होकर कहते हैं क्या हो? अब मुझे बताओ, जब सब चाहते हैं संवत्सरी एक हो तो अलग क्यों हो रही है? कौन है वे लोग जो हमारी समाज की एकता को विखंडित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं? हर आदमी चाहता है कि हम एक हों, इसलिए हम एक नहीं हो पाते क्योंकि हमारा नजरिया क्या है? छोटा है। बड़ा नजरिया लेकर आओगे ना मेरे भाई, जैसे हम नजरिए को बड़ा लेकर आएंगे, सफेद चादर भी काली हो सकती है अगर हम काला चश्मा पहन लेंगे। तो प्लीज अपने चश्मों को उतारिए और अपने विराट स्वरूप को देखने की कोशिश कीजिए। छठी बात, और वो है जीवन में अगर आप जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़िए, और वो है आज के बाद मैं अपने मन को हमेशा उदार रखूंगा, बड़ा रखूंगा, बड़े दिल का मालिक बनूंगा। किसी से गलती हो गई है ना, झट से सॉरी कह दो, मिछा में दुखड़म सा, सॉरी सा, माफी मांग लो, माफ कर दो और जीवन की बाजी जीत लो। किसी भी बात को खींचो मत। क्या? किसी भी बात को खींचो मत। किसी भी बात को बोलो खींचो मत। उसने कह दिया ठीक है, कह दिया तो कह दिया, बोल दिया तो बोल दिया, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। बड़ों ने टोक दिया तो बड़े हैं, नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? छोटों ने कह दिया तो ठीक है भाई, बच्चे हैं, बच्चों से गलती नहीं होती, किससे होती? हर हालत में जीवन में मंत्र जोड़ लो। क्या? बोलो बोलो बोलो, हाथ जोड़ के बोल दो। खुद से गलती हो तो जोर से बोलो, माफी मांग लो, और दूसरे से गलती हो तो माफ कर दो। अंतिम बात जीवन में जोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो जाओ, और वो अंतिम बात है ईश्वर की हर व्यवस्था का हाथ जोड़कर स्वागत कीजिए जीवन में जब जो हो जाए, क्योंकि हमने बचपन में सुन रखा है भगवान जो करता है सो बोलो बोलो अच्छा करता है।